जैसा कि हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमें लोहे का गेट देखने को मिलता है। ये अभी जम गया है, मैंने इसको खोलने की कोशिश करी, खुला नहीं है। एंगल टैप में कुछ पट्टियाँ निकली हुई हैं, दिखते हैं अंदर की तरफ से। अगर ये गेट खुल जाता तो हम अंदर जाके सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं एक बार फिर से अपनी टीम के साथ पुराने इतिहास से जुड़ी एक इमारत दिखाने के लिए मैं एक बार फिर से अपने चैनल पर आया हूँ। मैं आपको बताता हूँ, हम आगरा में स्थित गोकुलपुरा नामक जगह पर एक दरवाज़ा है जिसका नाम कंस गेट है, उसको कंस दरवाज़ा बोलते हैं। उसके बारे में बताने के लिए मैं आया हूँ। इसके निर्माण की बात की जाए तो इस दरवाजे को बनाने के लिए गुजरात से एक ब्राह्मण जिनका नाम गोकुल था वो आए हुए थे। सन 1600 से लेके सन 1622 तक इसके निर्माण का समय बताते हैं। जब गोकुल आए हुए थे, उन्होंने इस दरवाजे का निर्माण किया था। उस समय राजा अकबर का शासक था। राजा अकबर के शासक में उन्होंने इस दरवाजे का निर्माण कराया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका नाम कंस गेट क्यों पड़ा। दरअसल बताते हैं कि राजा अकबर के शासक से पहले, आप जानते हो कंस एक जाना ही नाम है जो खुद को खुद को सबका भगवान बताते थे। कंस श्री कृष्ण के ज़माने के श्री कृष्ण के मामा थे। बताते हैं कि यहाँ पे कंस की पहले एक जेल हुआ करती थी, एक कारागार हुआ करता था जिसमें उनके कैदियों को रखा जाता था। आप जैसा कि देख रहे होंगे, जो पीछे जो कंस गेट बना हुआ है, इसके साइड में यहाँ से वहाँ तक जेल हुआ करती थी, जिसके बारे में मैं आपको आगे की तरफ और दिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों इसके बनावट की बात करते हैं, आप देख सकते हो कंस गेट की ऊंचाई लगभग 40 फुट है, जिसमें कंस गेट के ऊपर की तरफ एक गुम्बद आकार गोल बनाए गए हैं, जिसपे चोटी के रूप में ऊपर पहले एक झंडा वगैरह हुआ करते थे, वो वहाँ से टूट चुके हैं। जो मेन चोटियाँ हैं इसके ऊपर की गुम्बद की, वो दोनों टूट गई हैं। अब आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ चलते हुए इसके गेट के जो कुछ पार्ट्स हैं, कुछ हिस्से हैं, वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ कैसे पड़े हैं, किस तरीके से पड़े हैं, इसकी देखभाल की जा रही है या नहीं। आगे की तरफ आते हुए जब हम आगे आते हैं तो हमको यहाँ देखने मिलता है कि किस तरीके से इस पर लाल चूने का निर्माण किया गया है। लाल चूने के तरीके का जो मिश्रण पहले बनाया जाता था, उस तरीके का मिश्रण ही इसके ऊपर लगाया गया है, जिससे ये अभी भी मजबूती से टिकी हुई है। और इसके अंदर की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये एकदम मंदिर की डिजाइन टाइप का, ये आरा टाइप का बड़ा गेट बनाया गया है। जब इसके अंदर आते हैं, इसके अंदर आते हुए इसकी चौड़ाई गेट की कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे आसपास काफ़ी सारे घर बन चुके हैं और यहाँ काफ़ी लोग भी हैं जिनसे मैं आगे बात करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं इसकी बनावट की बात करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से लाल मोटी पट्टियाँ लगाई गई है, जिसके कारण ये अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर की तरफ ईंटें साफ नज़र आ रही हैं। यहाँ से सीमेंट की परत, जो लाल मिट्टी की परत जो लगाई गई थी, मेरे ख्याल से वो हट चुकी है, जिसके कारण ईंटें चमक रही हैं। क्योंकि यहाँ से जो लाल सीमेंट, जो लाल बलुआ पाउडर टाइप का सीमेंट जो यूज़ हुआ करता था उस समय पर, वो यहाँ से टूट के गिर चुका है। अब इधर की तरफ आते हैं, इधर की तरफ भी हमें सेम वैसा ही दरवाज़ा देखने को मिलेगा। थोड़ा बाहर की तरफ आते हुए हम इसका फ्रंट का नज़ारा दिखाते हैं, फ्रंट से कैसा है। जब से मैं आपको बैक की तरफ से बता रहा था, पीछे की तरफ से, कि दिखने में कैसा है। अब मैं कंस दरवाजे के सामने की तरफ आ चुका हूँ। आप सामने की तरफ से देख सकते हो ये दिखने में कैसा है। आपको ऊपर की तरफ एक कंस दरवाज़ा नाम से लेख लिखा हुआ है, वो देखने को मिल जाएगा। और उसके ऊपर 3 आरे टाइप बने हुए हैं, जिसमें से उजाला है और अंदर जाने की भी रास्ता है। उसके लिए मैं अपने कैमरामैन से अपील करूँगा कि वो आगे की तरफ आएँ। आगे की तरफ आते हुए मैं इसके आगे के कुछ और चीज़ें दिखाना चाहूँगा। आप मेरे राइट साइड में देख सकते हैं, राइट साइड में यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और यहाँ पे संस्कृत स्मारक का वो लगाया गया है बैनर। और यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं, सीढ़े डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे काफ़ी टूटा हुआ पड़ा है, जिससे हम ऊपर की तरफ नहीं जा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं इसके लेफ्ट हैंड की तरफ, उल्टे हाथ की तरफ, जहाँ पे सीढ़ियाँ दी गई हैं। अब हम जब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आगे की तरफ बढ़ते हुए हमें देखने को यहाँ पे सीढ़ियाँ मिलती हैं। जी आप जैसा कि देख रहे हो, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। हम कंस दरवाजे के अंदर ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। और मेरे लेफ्ट टर्न में आप देखेंगे तो पूरी जो बाउंड्री दिख रही है, जिस कंस गेट से ही जुड़ी हुई है। इसके बारे में बताते हैं कि यहाँ पे एक पीछे की तरफ एक प्राचीन मतलब सरकारी शौचालय हुआ करता था, जिसको अब तोड़वा दिया गया है। तो अब हम इसकी बनावट के देखें तो यहाँ पे दीवार किस तरीके से बनाई है। यहाँ पे पहले एक तरफ एक लाइन छोड़ी गई है, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर तीसरी, मतलब 3 लेयर में इसको बनाया गया है। इस दीवार को, इस बाउंड्री को ऊपर से 4थी लेयर में वो दीवार है, यानी मजबूती से इसको बनाया गया है। अब आइए
अंदर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ सीढ़ियों में, जहाँ से देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे कुछ ये सीढ़ियाँ टूट गई हैं, जिसके कारण यहाँ ये सीमेंट की बोरी में कुछ भर के रख दिया गया है, जिससे ऊपर चढ़ने में दिक्कत ना आए। ऊपर की तरफ आते हैं तो ऊपर की तरफ आते हुए हमें कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी, जिनको पट्टियों से निर्माण कराया गया है और काफ़ी छोटी छोटी हैं, जिन पे पैर रखने में भी पूरा दिक्कत आए, गिरने का भी डर है। आइए ऊपर की तरफ आते हैं। तो ऊपर की तरफ चलते हुए जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो यहाँ ऊपर की तरफ से काफ़ी बढ़िया नज़ारा है। हमारे कैमरामैन जब ऊपर की तरफ आएंगे तब हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे एक ये लोहे का गेट लगा हुआ है, जो काफ़ी खुलता भी है या नहीं। ताकि हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे हमें लोहे का गेट देखने को मिलता है। ये अभी जम गया है, मैंने इसको खोलने की कोशिश करी, खुला नहीं है, बंद है। आप इसके अंदर की तरफ देखिए, अंदर की तरफ आप देख सकते हो कैसे गंदगी पड़ी हुई है। मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ अभी साफ़ सफाई वगैरह कुछ कराई नहीं गई है। यहाँ पे किसी की चप्पल वगैरह और सामने पता नहीं कुछ प्लास्टिक के आइटम्स पड़े हुए हैं। और ऊपर की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से वो बनावट है। ऊपर की तरफ जो एंगल टाइप में कुछ पट्टियाँ निकली हुई हैं, जिस पे जो अभी भी मजबूती से खड़ा हुआ है और काफ़ी बढ़िया है देखने में। आगे की तरफ जो मैं 3 आपको रोशन आरे बता रहा था, वो आगे कुछ ऐसे दिखते हैं अंदर की तरफ से। अगर ये गेट खुल जाता तो हम अंदर जाके देख सकते थे कि अंदर और क्या क्या है, कुछ हमें एक्सप्लोर करने के लिए और क्या चीज़ मिलती है। सामने की तरफ भी आपको देख रहा होगा तो एक छोटा सा आरा टाइप कुछ नज़र आ रहा है, आप देख सकते हो। वहाँ पे शायद मुझे लगता है अभी यहाँ पे अंदर सीमेंट कराया गया है, इस पर प्लास्टर हुआ है फिर से, जिसको मजबूती रखने के लिए, शायद ये टूट के जर्जर हो रही है इस चक्कर में। कंस गेट के आसपास का मैं आपको नज़ारा दिखा रहा हूँ। कंस गेट के आसपास किस तरीके से घर बने हुए हैं आप देख सकते हो। हम कंस गेट के ऊपर ही खड़े हुए हैं और आपको जो सामने की तरफ जो नज़र आ रही है, ये बाउंड्री है जो कंस गेट से ही जुड़ी हुई है और जो काफ़ी ऊपर से देखने में तो जर्जर लग रही है, क्योंकि ईंटें साफ दिख रही हैं और प्लास्टर भी टूट चुका है। और इसके साइड में आपको जो खंबा नज़र आ रहा होगा, इसके आसपास बताते थे कि उधर की तरफ एक सरकारी शौचालय बना था, जिसको तुड़वा दिया गया है। चलिए दोस्तों, अब नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे की तरफ चल के कुछ लोगों से भी बात करते हैं यहाँ के और थोड़ा और दिखाते हैं। आइए अब हम नीचे की तरफ चलते हैं तो हमें फिर से उसी रास्ते से गुजरना होगा। ओ जब हम नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, हम यहाँ सीढ़ियों से अब नीचे की तरफ आ चुके हैं। आप मेरे पीछे की तरफ देख रहे होंगे जो किस तरीके से जर्जर एक घर पड़ा हुआ है, जो कंस दरवाजे के बगल में ही है। मैं आपको इससे जुड़ी एक और बात बताना चाहूँगा। बताते हैं, हमारे इतिहास में लिखा हुआ है कि जो कंस दरवाज़ा है, जो पहले काफ़ी जगह में बना हुआ था, जहाँ कंस की काफ़ी बड़ी दीवार थी, जिसको अंग्रेज़ों ने एक आक्रमण के दौरान, अंग्रेज़ों के शासनकाल में इसको तोड़ दिया था। इस जगह पे बम बरसाए गए थे और बम बरसाने में हमला हुआ था, जहाँ तोपें चली थी, जिससे यहाँ पूरे कंस दरवाजे के आसपास के इलाके को नष्ट कर दिया गया था, तबाह कर दिया गया था। लेकिन सिर्फ ये कंस दरवाज़ा ही बचा जिसका पुनर्निर्माण हुआ और यह अब तक बना हुआ है, जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ आए हुए थे। अब आइए देखते हैं आगे की तरफ हमें और क्या देखने को मिलता है यहाँ पे और क्या जानने को मिलता है। कुछ दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने आक्रमण कराया। आक्रमण कराने की वजह क्या थी, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप हमारे सबसे बड़े क्रांतिकारी तात्या टोपे को जानते होंगे। तात्या टोपे के बारे में मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक उनका पुराना जुड़ा इतिहास है। बताते हैं कि तात्या टोपे जब क्रांतिकारी के रूप में उभरे थे और जब युद्ध की, मेरा मतलब क्रांति की शुरुआत की उन्होंने, तब उस समय पे वो यहाँ आके छुपे हुए थे, जिसके कारण अंग्रेज़ों को खबर मिली कि यहाँ पे तात्या टोपे जो क्रांति को चिंगारी देने वाले यहाँ छुपे हुए हैं। तो उन्होंने उनको बाहर निकालने के लिए सबसे पहले चेतावनी दी, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकल के आए तब यहाँ पे बम के गोले तोप से बरसाए गए थे, जिसके कारण इस कंस गेट के चारों तरफ के आसपास की जितनी बड़ी दीवार और पूरा एक वो कैद खाना हुआ करता था, वो तबाह हो गया। अब सिर्फ ये कंस गेट बचा हुआ है। अब कंस गेट के आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, 2 गुंबद नज़र आ रहे हैं, वो किस तरीके से टूट चुके हैं। अब उसका थोड़ा नीचे की तरफ आते हैं तो वहाँ हमें पेड़ देखने को मिलेंगे। पेड़ के कारण भी इस कंस गेट का नुकसान हो रहा है, क्योंकि पेड़ों की जड़ से कंस गेट की दीवार चटक सकती है।
और नीचे की तरफ आते हुए जब हम आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि इसकी कैसे दुर्लभ डिज़ाइन दी गई है। और जब आप देखोगे कि इसमें ऊपर चौकोर जो लाइन बनाई गई है उसी में आरे टैप बनाए गए हैं जो मंदिर की डिज़ाइन दी गई है। और मंदिर की डिज़ाइन से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो हमें सामने की तरफ कंस गेट के जो दरवाजे का आर पार देख सकते हो, ये निकलने के लिए है यहाँ के लोगों के। जैसा कि दोस्तों मैं एक बार फिर से कंस दरवाजे के पीछे की तरफ आ चुका हूँ। अब मैंने आपको इसके इतिहास के बारे में बताया। अब मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलेगी जिससे हम आगे इसी तरीके की और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और हाँ, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी कहा था कि अगर आपके घर के आसपास कोई भी पुरानी मीनार या मंदिर या फिर बारे में हमें जानकारी दें, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप यहाँ पे नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम पेज दिया है, आप हमें वहाँ पे भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर कि आपके घर के आसपास कोई भी पुरानी इमारत, ऐतिहासिक इमारत या मंदिर या फिर हवेली पड़ी है, जिसके बारे में हम वहाँ आकर वीडियो बनाएंगे और आपको भी अपनी वीडियो में शामिल करेंगे, जिससे लोगों को भी पता पड़े कि हाँ आपने बताया और आपके लिए हम इतनी दूर से वहाँ पहुँचे और वो वीडियो बना के आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और साथ में यहाँ राइट में लिख के आ रहा होगा, आप देख सकते हो। आप वहाँ से सर्च करके भी डायरेक्ट हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल बटन है, लाल बटन पर क्लिक करके घंटे को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी।